मीन राशि वालों, कल से सूर्य, शुक्र, बुध और राहु ये 4 ग्रह एक साथ हो जाएंगे, वो भी आपके द्वादश भाव में। और बड़ी बात यह है कि शनि का घर है। अब आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, उस पर से शनि के ही घर में सूर्य का रहना, सूर्य शनि में शत्रु भाव होना, ये अपने आप में एक विरोधाभास स्थिति बन रही है। इसके साथ ही राहु के साथ सूर्य का रहना, ये अपने आप में एक निगेटिव प्रभाव देने की स्थिति है। लेकिन यहाँ शुभ बात और अच्छी बात ये है जो एकदम से आपके फेवर में रहेगा कि शुक्र बुध का प्रभाव शुक्रादित्य योग बनाएगा। आप बहुत ही लकी रहेंगे इस समय। कुछ मामलों में थोड़े से परेशानी भी देगा, लेकिन ये समय आपको इतना लकी बनाएगा, इतना भाग्यशाली बनाएगा। आप लिख कर ले लीजिए, ऐसा ना हो तो हमें कहना। हम आपको जो बताने जा रहे हैं ना हो तो कहना हमें। चलिए, आपको क्या क्या हो सकता है, किस तरह का प्रभाव, क्योंकि हम नहीं कहते, ये ग्रहों के प्रभाव आपके ऊपर इस तरह की प्रवृत्ति आपके बना देते हैं, आपके नेचर बना देते हैं, आपके ऊपर प्रभाव डालते हैं, तो उस तरह के कार्य आप करने लगते हैं। तो यही हम आपको बताने वाले हैं कि क्या रहने वाला है स्थिति आपके। तो जैसा कि बुधादित्य योग भी बनेगा, शुक्रादित्य योग भी बनेगा और साथ साथ लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है, चतुर्ग्रही योग भी बन रहा है। अब इससे आपके ऊपर प्रभाव क्या पड़ेगा, विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात आपको बता दें कि लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, ये फ़ायदा बहुत बड़ा आपको देगा। लेकिन यही तो है कि समझदारी भी बरतना होगा, कहाँ क्या करना है, कहाँ क्या नहीं करना है, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए, हम तो समझाएंगे आपको बहुत अच्छे से, लेकिन एक चीज़ कहेंगे कि डेली इस तरह की जानकारी प्राप्ति के लिए आपको चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन देखिए, वो दबा दें। घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें। और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमेशा ही नई जानकारी, नवीन जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को दबा दें और लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले तो बड़ी बात आपके लिए ये है कि इस समय जो स्थिति आपके ग्रहों की बन रही है द्वादश भाव में, इसका सीधा प्रभाव छठे भाव पर पड़ेगा। और छठे भाव पर पड़ेगा तो इसमें आपके लिए क्या स्थिति बनेगी कल से। तो कल से जो स्थिति बनेगी वो अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस यहाँ लक्ष्मी नारायण योग, शुक्रादित्य योग, बुधादित्य योग बन रहा है। तो ये धन आगमन के लिए रास्ता बहुत बड़ा होगा। मतलब ये जो आपका समय रहेगा बहुत अच्छा समय धन प्राप्ति का रहेगा, क्योंकि बहुत अच्छी स्थिति लक्ष्मी से संबंधित यानी धन से संबंधित योग के कारण आपको फायदा मिलेगा। जैसे इस समय बहुत सारे धन प्राप्ति का रास्ता खुलेगा, बिजनेस में काफ़ी अच्छा काम आप कर पाएंगे, मन भी लगेगा और आप इस समय एक्टिव भी खूब होंगे। सबसे ज़्यादा आप लिख लीजिए, इस समय आपको बहुत यात्रा करना पड़ेगा। अब यात्रा क्या करना पड़ेगा वो समझिए। यात्रा जब आपको करना पड़े तो हमने एक बार और बताया था आपको कि एकदम से जो क्षेत्र है वो जहाँ भी जाइए उस क्षेत्र से संबंधित चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए और ऑब्जर्व करने के बाद अपने कार्य में उसे लागू कीजिए, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बिजनेस जो कर रहे हैं उनको यात्रा इस समय बहुत करना पड़ेगा। अब चाहे यात्रा कई तरह की यात्रा होंगे, अब फैमिली से संबंधित भी यात्रा होंगे। तो आप बिजनेसमैन हैं और परिवार के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं, घूमने भी जाएंगे, तीर्थ स्थल पे जाएंगे, धार्मिक कार्य में जाएंगे, घूमने फिरने और एंजॉय भी करने जाएंगे। अपने बिजनेस के सिलसिले में भी यात्रा करेंगे, बिजनेस के कार्य को लेकर भी आपको यात्रा करना पड़ेगा, भाग दौड़ करना पड़ेगा। इस समय बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करना ही पड़ेगा आपको, आप लिख कर ले लीजिए, करना पड़ेगा, चाहे फैमिली को लेकर या किसी भी कार्य को लेकर। हो सके तो आप इस समय शादी विवाह में भी आगे जाएं, कहीं किसी कार्य को लेकर जाएं। लेकिन जब आप जाएं तो अपने बिजनेस के बारे में कुछ सीखें, कुछ लोगों को अपना जो बिजनेस है उसके बारे में एडवर्टाइजमेंट करें और कुछ तो आप इस समय एब्जॉर्ब भी करें। तो ये आपका बहुत अच्छा समय रहेगा, क्योंकि यात्रा का योग है तो उससे फ़ायदा भी आपको प्राप्त होगा। अब इस समय होगा क्या कि आपको बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्ट भी प्राप्त होंगे, जो प्रोडक्ट आप बनाते होंगे उस पर भी आपको लाभ मिलेगा। तो ये समय आपका बहुत अच्छा है इस मामले में। अब कहाँ ख़राब है कि आपको यात्रा करना पड़ेगा, बहुत थकाएगा ये समय, यात्रा भी करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये भी है कि इस समय खर्च भी आपका लिख कर ले लीजिए,
बहुत बढ़ जाएगा। अब चाहे खर्च तो बढ़ेगा, केवल हम यहाँ कह रहे हैं क्या कि खर्च बहुत बढ़ेगा। अब खर्च बढ़ने का कई रास्ते हो सकते हैं, खर्च का कोई लिमिट भी नहीं है और खर्च के लिए कई ऐसे चीज़ हैं, जैसे धर्म के कर्म के पूजा पाठ में खर्च होगा, शादी विवाह में खर्च होगा, घूमने फिरने जाएंगे उसमें खर्च होगा, नए कपड़े खरीदेंगे, नए घर में चीज़ों की खरीदारी, वाहन की खरीदारी, यहाँ तक कि अच्छी बात यह है कि ज़मीन जायदाद की खरीदारी भी आप करेंगे। बहुत बड़ी स्थिति बन रही है, ज़मीन जायदाद की खरीदारी, घर की खरीदारी, वाहन की खरीदारी, लोगों को मदद करना, किसी को सहायता करना, घर में किसी के स्वास्थ्य खराब हो उसमें खर्च होना। तो ये समय आपके लिए एकदम उथल पुथल मचा रहा है, ये समझ ले। लेकिन यहाँ फ़ायदा भी आपको दे रहा है। फ़ायदा आपको आसपास नहीं मिलेगा, जब भी फ़ायदा मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, आपको सीखने को भी कुछ मिलेगा तो अपने जन्म स्थान से दूर जाकर मिलेगा। अब एक विशेष बात ध्यान रखिएगा कि आपका पर्स हो, आपका कोई मोबाइल हो, आपका कोई बहुत महत्वपूर्ण सामग्री हो, यदि कहीं जा रहे हैं, यात्रा पर हैं, वाहन में है, ट्रेन में है, कहीं भी है या भीड़ में है, तो उन चीज़ों का पूरा ध्यान रखें। एकदम से आपके गुम हो सकते हैं। और भी कई तरह के आप जो आभूषण पहने हैं, महिला हैं आभूषण पहनती हैं, तो ऐसे समय में थोड़ी समझदारी बरतना होगा आपको। ये याद रखिए मेरी बात, वरना पछताने के सिवा कुछ नहीं रहेगा आपके पास। ये याद रखिए, हम आपको डरा नहीं रहे मित्रों, हमसे आप जुड़े हुए हैं, हमारा काम है आपका कल्याणकारी बातें करना, जरूरी बातें करना। ऐसा इसलिए कि आपको कुछ ऐसी चीज़ों में पछताने के लिए पछताने पर मजबूर करेगा। द्वादश भाव में राहु और द्वादश भाव में शनि के घर में राहु और सूर्य रहेंगे एक साथ, कहीं ना कहीं मेंटल डिस्टर्ब आपको बहुत कर सकता है। लेकिन इस डिस्टर्बेंस के साथ ही साथ अब यहाँ पॉजिटिव बातें ये भी है कि यहाँ कुछ बड़ी चीज़ों में खरीदारी, जैसे ज़मीन जायदाद की खरीदारी करेंगे, बहुत टेंशन में रहेंगे। गाड़ी की खरीदारी करने वाले हैं, बहुत टेंशन में रहेंगे। सोने चांदी आभूषण की खरीदारी करने वाले हैं, बहुत टेंशन में रहेंगे। तो टेंशन तो है, लेकिन आपके प्राप्ति की अभी स्थिति है, प्राप्त तो कुछ कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये समय कुछ प्राप्ति आपको करा रहा है, कुछ दिला भी रहा है, तो बड़े चीज़ों में इन्वेस्ट भी आप कर रहे हैं। तो यही समय है कि आपको इस समय एकदम से सोच समझ कर काम करना है। यहाँ एकदम से सतर्क भी रहना है। कोई भी ऐसी गलती लालच में आकर तो नहीं करना चाहिए आपको। हम आपको पहले से समझा रहे हैं, याद रखिएगा। ये समय बहुत अच्छा भी है, और थोड़ी सी गलती मतलब आपके लालच हो जाए तो वहाँ आपकी गलती हो गई तो वहाँ नुकसान भारी हो जाएगा। या फिर कोई ऐसे कार्य आप करने जा रहे हैं जिसमें केवल आपको तत्कालिक लाभ मिल रहा है, ऐसे कार्य करने जा रहे हैं, तो थोड़े से संभल कर रहने की हम आपको सलाह देते हैं। ये समय आपको संभल कर रहने के लिए बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि ये जो समय है बड़ा होगा, कुछ भी होगा बड़ा होगा। फ़ायदा भी होगा तो ऐसा होगा जो बहुत बड़ा होगा, नुकसान भी होगा तो बड़ा हो सकता है। तो आपको हम ये नहीं कह रहे कि नुकसान होगा। सोच पॉजिटिव रखें, काम पॉजिटिव करें तो रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। सोच निगेटिव रखेंगे, जल्दी में जो भी काम करेंगे, नुकसान की 50% चांस बनेगा। अब ये नुकसान क्या होगा, जल्दी में मोबाइल छूट जाएगा घर पे, कभी कोई ऐसे दस्तावेज या पेपर या ज़रूरी काम छूट जाएगा, फिर आपको वापस आना पड़ेगा, फिर आप यहाँ से लेकर जाएंगे। तो ऐसी स्थिति, ऐसे मेंटल परेशानी आपको भी देगा। साथ ही साथ यहाँ आपके लिए अच्छी बात यह है कि शादी विवाह को लेकर भी कहीं ना कहीं आपके लिए शुभ स्थिति बन रहे हैं। या मित्रों, जैसे कि घर में भी शादी, परिवार में भी शादी, मांगलिक कार्य होने की बहुत अधिक संभावना इस समय बन रहे हैं। तो ये आपका कह सकते हैं कि बहुत अच्छा समय है। जहाँ इस तरह की बातें होती है वहाँ घर में उत्साह का माहौल रहता है और खर्च भी होता है। तो ये खर्चीला समय भी रहने वाला, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ मित्रों, इस समय गलत आदतों से, गलत कैरेक्टर खराब ना करें, ये याद रखिएगा। किसी के साथ अट्रैक्शन होना, किसी के साथ व्यसन की आदी हो जाना, मतलब नशा वगैरह करना, इन सब चीज़ों से आपको बचना होगा। कुछ ऐसे शत्रु भी जो आपके कमी देखना चाहेंगे, आपकी जो ताकत है, स्ट्रेंथ है, वो देखना चाहेंगे कि कहाँ से ये मजबूत है, कहाँ इसको तोड़ा जा सकता है, कमज़ोर किया जा सकता है। तो ये केवल वो निरीक्षण करेंगे, देखेंगे, बाकी फिर आपको संभल कर भी रहना है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि बहुत नुकसान होगा, लेकिन ये है कि आप उन चीज़ों से बाहर भी निकल पाएंगे। अब ये हम आपको केवल सतर्क रहने के लिए कह रहे थे। लाभ कहाँ मिलेगा, शुक्र और
साथ साथ शुक्र के साथ साथ इस समय बुध मौजूद हैं। बड़ा बड़ा काम बनेगा आपका इस समय इनकम के लिए बहुत अच्छा काम बनेगा। बाहर से कोई अच्छा ऑफर आपको मिल सकता है। यदि आर्टिस्ट है तो समझ ले कि इस समय आपको खूब पैसे कमाने का अवसर प्राप्त होगा। या किसी ऐसे कार्य करते हैं जो मतलब एक स्पेशल किसी कार्य को आप करते हैं, जैसे आर्टिस्ट हो गए, डॉक्टर हैं, डॉक्टर भी स्पेशलिस्ट होते हैं किसी भी एक विभाग के, तो उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। या डिफेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, आपको बहुत ज़्यादा इस समय राहत मिलेगा। यदि किसी तरह का अपना कोई आपका स्पेशल बिजनेस है, अब एक बिजनेस है जो सभी तरह के कार्य करते हैं, एक बिजनेस स्पेशल केवल वस्त्र का हो या केवल इत्र का हो या केवल आप इस समय कृषि से संबंधित चीज़ों के व्यापार कर रहे हैं, मतलब माला माल इस समय आपको कर देगा इतना अच्छा, क्योंकि ये शुक्रादित्य योग जो है वो प्रॉफिट आपको आपकी उम्मीद ही नहीं आप कर सकते हैं उससे ज़्यादा आपको देगा। बुधादित्य योग भी ज़्यादा देगा अच्छा लाभ। साथ ही साथ इस समय समाज में आप हटकर कार्य करेंगे, लोगों के बीच में आप इस समय आगे बढ़ेंगे, आपका सम्मान भी खूब इस समय बनेगा। और फिर भी आपको थोड़े से संभल कर और सतर्क रहना ही पड़ेगा। अब ये समझ लीजिए कि उपाय क्या करें मित्रों। तो इस समय बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। केवल आप यदि माँ लक्ष्मी की आराधना कर रहे हैं या फिर भगवान विष्णु की आराधना कर रहे हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ मीन राशि वालों आप जरूर कीजिए। कुछ करे ना करे, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ यदि आप 43 दिनों तक लगातार करते चले जाते हैं तो 43 दिनों के बाद अपने जीवन में आप ज़बरदस्त रूप से परिवर्तन देखेंगे। बस यही कहेंगे, क्योंकि कोई भी ग्रह आपको बहुत परेशान नहीं कर पाएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो नई नई जानकारी भी आपको देते रहेंगे। तो जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।